नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए हर एग्जाम के लिए लाभदायक है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीजीएल हो। हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्पेशली एसएससी एमटीएस को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को तैयार किया गया है। चलिए जल्दी से हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए कंप्लीट देखिएगा। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो जो जीव पौधों पर निर्भर है क्या कहलाते हैं। साथियों, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर बात की जाए कि जो जीव पौधों पर निर्भर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं, पौधे उत्पादक हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है। ठीक है, आपने मनुष्यों की जनगणना के बारे में सुना होगा, जनगणना 2011 के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद कृषि जनगणना के बारे में आपने न सुना हो। कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, हर 5 वर्ष में जो है कृषि जनगणना होती है। ठीक है, और मनुष्यों की जनगणना कितने वर्ष में होती है तो आपको पता ही होगा, 10 वर्षों में होती है। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है कि जीपीए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जीपीए का मतलब होता है ग्रोथ वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रास वैल्यू एडेड। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, वो इसका राइट आंसर है, ग्रास वैल्यू एडेड। ग्रास वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, जीबीए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत संविधान के किस भाग में, मतलब डीपीएसपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 4। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, भाग 4। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 जो आपका है ये डीपीएसपी के बारे में है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ है मेरे भाई 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन के मैदान की जो लंबाई होती है वो 13.40 मीटर। ठीक है, अगर फीट में आपसे पूछा जाए तो 44 फीट। कितना, 44 फीट इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई। दोहरी शासन प्रणाली की अगर बात की जाए तो 1765, आपको ध्यान रखना है, 1765 में जो है दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए उम्र कितने वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की जो उम्र है वो 0 से 10 वर्ष। तो 10 वर्ष क्या है पक्का, लेकिन 10 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। कहने का मतलब ये, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की जो उम्र है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2010। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, 2010 में मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, वो है उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या कहाँ की ज्यादा होगी, यूपी की ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है, तो जनसंख्या भी यहीं की सबसे ज्यादा होगी। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल के खेल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि बांटती है। तो उसको बोलते हैं पाक जल संधि, इंग्लिश में बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ठीक है, STRAI। ठीक है, GST, पाक स्टेट बोला जाता है। ठीक है, या जल डमरू
मध्य बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो केलुचरण महापात्रा का संबंध है ओडिसी नृत्य से। अब जरा आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं कि सत्रिया नृत्य का संबंध किससे है। ठीक है, सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है और इसका संबंध किससे है। ठीक, अगला प्रश्न है कि फ्रीडम ऑफ एक्साइल पुस्तक का संबंध किससे है? मतलब फ्रीडम ऑफ एक्साइल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दलाई लामा। ठीक है, तिब्बत के क्या है निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला जो है ये असम में लगता है, माँ कामाख्या का जो मंदिर है वहां पे ये लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कैप्टन कूल के नाम से किस क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जरा सचिन तेंदुलकर के बारे में कमेंट करके बताइए आप, सचिन तेंदुलकर को किस उपनाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 25, 26, 27 ये तीनों ही सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये उपरोक्त सभी ये सही हैं। अनुच्छेद आपको बता दूं जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन इसमें मिलता है, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछा जाए, सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछा जाए तो एक ही नाम आएगा केरल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए केरल आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 ये आपको ध्यान में रखना है, 8 अप्रैल 1929 ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भैया हम लोग किस महाद्वीप पे रहते हैं? उस महाद्वीप का नाम क्या है? उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मेरे भाई ऑल पे जरूर से क्लिक करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।